अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। जब मैं नहीं कहता तो आप लोग करते नहीं, आप लोग मेरे से भी ज़्यादा टीठ हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बड़े बड़े फीडबैक मिलते हैं। चंद दिन पहले मुझे एक फीडबैक मिला है कि जी कोई जर्नलिस्ट नहीं लगता, ये कोई रेसलर लगता है, हर टाइम डोले दिखाता रहता है। मैं डोले नहीं दिखा रहा होता, मेरे डोले हैं। तो खैर, लेकिन आगे चलते हैं। आज बात करूंगा जी, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को तीसरा खत कड मारा है। ठीक है, कुछ सीरियस किस्म के मुतालबात किए हैं, इस पर बात करूंगा। साथ उमर अयूब साहब ने आईएमएफ को खत लिख मारा है, और साथ साथ उसकी कॉपी जो है वो सीजे को भी भेज दिया कि सीजे साहब, होश कर खरगोश, ये देख। शेर अफजल साहब पार्टी से आउट हो गए जनाबे वाला। और आईएमएफ इधर उधर खब्बे से जैसे मुलाकातें करता फिर रहा है। ये आईएमएफ है या ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है, इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले नाजरीन, इमरान खान का आर्मी चीफ को तीसरा खत। इमरान खान ने आज बोल दिया किसी भी टाइम कि जी खत रिलीज किया जाए, खुला खत आर्मी चीफ को। गो के हमारे सिक्योरिटी जराए का ये कहना है कि ऐसा किसी खत पढ़ने में हम दिलचस्पी नहीं रखते। यानी वो कहना चाहते हैं कि जी हम खत आएगा तो सामने आते साथ ही उई अल्लाह करके आंखों पे हाथ रख लेंगे। लेकिन सिक्योरिटी जराए का जो पहला बयान आया था पहले खत पे, उन्होंने साथ उस खत का पूरा मतन भी उनको मालूम था। उन्होंने बताया हम तो ये खत प्रोपेगेंडे का ऐसा है, हम ऐसा कोई भी खत पढ़ना नहीं चाहते। यानी वो आंखों पे हाथ रखा था, एक हाथ से इस तरह करके सिक्योरिटी जराए देख रहे थे बीच में से खत। तो अब सिक्योरिटी जराए देखते हैं सुबह क्या फरमाते हैं इस खत के ऊपर। इस खत में जो सबसे सीरियस जो मुतालबा किया गया है, एक बार फिर इमरान खान ने हाईलाइट किया है जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गो के आर्मी चीफ का बयान उसके बरक्स आया। उन्होंने कहा अवाम और फौज के दरमियान में कोई दूरियां पैदा नहीं कर सकता जब तक कि फौज खुद ना ये कोशिश करे। आगे मैं ये जुमला ऐड कर देता हूँ तो कंप्लीट जुमला बनता है। और इमरान खान साहब ने जो सीरियस मुतालबा उसमें किया वो सियासत से अलहदगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी बार बार डीजीएसपीआर साहब जब फरमाते हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरे ख्याल आपका फुटप्रिंट फिर नज़र भी आना नहीं चाहिए। आप अपने काम पर फोकस करें, सियासत को छोड़ दें। आप पूरा टाइम तरीके इंसाफ के पीछे लगते रहते हैं। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, कुछ इस किस्म की बातें की हैं। तोबा तोबा, मैं तो ये बातें पढ़ ही नहीं गई मेरे से, सिक्योरिटी जराए की तरह मेरी भी आंखें बंद हो गई नाजरीन। तो देखते हैं इस पे अब क्या जवाब आता है। दूसरी जानिब जनाबे वाला, अच्छा, इस खत के ऊपर वैसे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि क्या इस खत को लिखने का कोई फायदा है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं क्या इस खत का कोई असर होगा। खत को लिखने का अगर फायदा नहीं है तो इस खत को लिखने का कोई नुकसान भी नहीं है। मेरा ख्याल है इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जिसने ये जुर्रत की है, जो इस तरह ओपनली चैलेंज कर रहा है स्टेटस को और ओपनली आर्मी चीफ को मुखातिब करके जो गलतियां हैं, जो फौज की इस्टेब्लिशमेंट की कोताहियां हैं, उनकी मुसलसल निशानदेही कर रहा है कि जनाब ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये आपकी पॉलिसी है, इसको रिवर्स करें। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि सारे मनी लॉन्डर्स को उठाकर जो है वो जी हुकूमत में बिठा दिया गया है। तौबा तौबा, मैं तो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता, मेरी सोच में नहीं आती। तो क्या इसका असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है पड़ता है असर। क्या इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा? कुछ चीज़ें आप फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं करते, कुछ चीज़ें आप इसलिए करते हैं कि तारीख़ में आपका नाम लिखा रहे, हमेशा के लिए दर्ज रहे। इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ी है नाज़रीन, ये आने वाले वक्तों में तारीख में पढ़ाई जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि एक ऐसा लीडर भी था। तो इमरान खान साहब ये सारे काम उसके लिए कर रहे हैं। ये किसी फ़ायदे नुकसान का इसमें कोई शॉर्ट टर्म गेन जो है वो इतना ज़्यादा मानी नहीं रखता जितना लॉन्ग टाइम हिस्ट्री मानी रखती है मेरे ख्याल में। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने इमरान खान का कल ऑर्डर आया, आज उन्होंने एक और ख़त कट मारा है। साथ 400 सफ़हात पर मुश्तमिल एक डोज़ियर भी थमा दिया। आईएमएफ इस्लामाबाद मिशन को पकड़ा दिया है कि जनाबे वाला ये डोज़ियर लें, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। और एक ख़त, एक कवरिंग लेटर भेजा है उमर अयूब साहब ने, बड़े तरीके प्यार से उन्होंने लिखा जी मैं एक अहम टाइम पे ख़त लिख रहा हूँ। वरना आईएमएफ का मिशन मुआशी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में शफाफियत और कानून की हुक्मरानी बुनियादी नुकात हैं, जो कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब को भी पेश किया जा सकते हैं डोजियर, और आपको भी दे दिया हमने, जिसमें धांधली, इंतखाबी धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की तफसील दी गई है। ठीक है, इमरान खान ने 7 जुलाई 2023 को आईएमएफ वक्त से मुलाकात की थी और इस बात पर जोर दिया था कि कानून की हुक्मरानी के लिए मुनसिफाना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नागुज़ेर हैं। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, उन्होंने आवाम का मैंडेट छीना, ये की ना, वो की ना।
एनजीओ पतन की रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई है, शफाफियत की मजीद, और साथ ये भी लिखा है कि जी वफ्द को मजीद कोई मालूमात चाहिए तो हम हाजिर हैं। बैरिस्टर गौहर की और बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात भी होनी है आईएमएफ के मिशन से। उन्होंने भी पूरी तफसीलात पेश करनी है इस आईएमएफ मिशन को, जो कि ये है। अब देखते हैं कि या अफरीदी साहब की तरह क्या आईएमएफ मिशन भी इस डोजियर पे आंख हाथ नाक मुंह बंद कर कर बैठा रहता है। इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा नाजरीन जून में, जून या उससे कुछ पहले इसका इम्पैक्ट आपको इस लिखे जाने खत का इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा। ये खत अभी फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं देगा और आप इंतजार कीजिए, बड़ा प्रॉपर इम्पैक्ट इसका आएगा। आगे जरा बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत साहब। उनको इमरान खान ने चुप के पार्टी से बाहर निकाल दिया। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब को कुछ बयानात की वजह से नोटिस मिला हुआ था, जिसमें मेरा ख्याल है गलती ज़्यादा शेर अफजल मरवत साहब की थी। मैं रिकॉर्ड के लिए ये कहना चाहता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब मुझे बड़े पसंद हैं। बड़े अच्छे खूबसूरत जुमले बोलते हैं वो, बड़े बरजस्ता किस्म के जुमले बोलते हैं, बड़े एंटरटेनिंग है वो। बट पार्टी डिसिप्लिन होता है, पार्टी कैसे चलनी है, पार्टी में एक कौबॉय बन के नहीं रह सकता, तो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लीडरान भी कुछ अजीब सही है। पार्टी में आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपको शेर अफजल की इस पार्लियामान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। शेर अफजल मरवत साहब आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब आज मिले इमरान खान से। वहाँ पर उन्होंने कन्विंस किया इमरान खान को कि यार ये इस तरह। इमरान खान ने कहा चलो ठीक है, फिर इसको आप शुक्रिया कर दें। तो इस जिसकी बुनियाद पर शेर अफजल मरवत साहब को एक्सपल्शन का लेटर दिया गया है। आगे इतला आपको दे देता हूँ, अली मीन गंडापुर साहब कोशिशें कर रहे हैं अभी मुख्तदर हलकों के साथ बात कर रहे हैं कि मुझे इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए। उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही है अली मीन गंडापुर साहब को। ये भी तहरीक इंसाफ के लिए एक नया चैलेंज होता है हर हफ्ते कि जी इमरान खान से मुलाकात करनी है, अब किसकी मिन्नत तरला करना है। ये हालात है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर के कानून के बातें करते हैं चीफ जस्टिस साहब के। मैंने आइन की सरबुलंदी का पता नहीं केड़ा हलफ लिया हुआ है, पता नहीं किधर ले लिया वो हलफ, हमें तो नहीं नज़र आ रहा। तो खैर, अगर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होगी तो अली अमीन गंडापुर साहब कन्विंस करेंगे इमरान खान साहब को कि जनाबे वाला, अगर हम शेर अफजल मरवत को हटाएंगे और लकी मरवत की सीट से इस्तीफा भी लेंगे इससे, तो बाई इलेक्शन में ये हम लोगों को जीतने नहीं देंगे, हमसे दोबारा एक सीट छीनी जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी करके उसको रहने दें, मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। कुछ इस किस्म की बातें हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब सिर्फ की सिफारिश करेंगे जनाबे वाला हमारे प्यारे क्यूट से अली मीन गंडापुर साहब, जो कि बाकायदा मेरे फेवरेट हैं। आईएमएफ नाजरीन पता नहीं किस किस से, ऑडिटर जनरल से भी मिल रहा है, एफबीआर वालों से भी मिल रहा है, हमारे से भी मिल रहे हैं, हम भी कुछ बता देते हैं उसको। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ऑपरेट कर रहा है, हर चीज़ आईएमएफ की मर्जी से होगी। वो चीफ जस्टिस जो है उससे मिल रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने एक इंतहाई वैसे मादरत के साथ बोंगी सी बात की कि जी वो इसलिए मिले थे कि फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। इस फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने में चीफ जस्टिस साहब का क्या किरदार है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। और चीफ जस्टिस साहब कैसे क्या गारंटी दे सकते हैं कि फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी? तो गवर्नमेंट का काम है। चीफ जस्टिस हैज गॉट एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इट। और क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जी केस ना कोई टेकअप करें फॉरेन कंपनीज के खिलाफ अगर वो लूट मार कर रही है? तो क्या ये रिक्वेस्ट थी जिससे चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा? आपने एक मिड लेवल के आईएमएफ के वफ्द के साथ पाकिस्तान के टॉप जज को मिलवा दिया। आपको मिलवाना था रजिस्ट्रार को मिलवा देते आप। ये मतलब छोटे लोगों की बोनी गवर्नमेंट, और वो वैसे ही हमारे बोने चीफ जस्टिस साहब जो मिलने के लिए भी राजी हो गए। कोई स्टेचर होता है अपना, देख लो यार। मतलब हर गोरा जो है वो कोई अमेरिका का सदर नहीं होता, कोई जेंट्री बीच भी निकल आते हैं बीच में से। तो सीजे साहब को वो हमारे अंदर से वो कॉम्प्लेक्स नहीं जाता ना कि गोरा आया तो बड़ा आदमी होएगा, मिल लेते हैं इससे। आप एक मिडिल लेवल के वफ्द से मुलाकात कर रहे हैं, ये बगैर ये सोचे कि हमारा स्टेचर क्या, वी आर अ न्यूक्लियर पावर। गरीब हैं तो क्या हुआ, वी आर अ न्यूक्लियर पावर। कोई एक आप अपना स्टेचर रखेंगे तो दुनिया मानेगी ना आपके स्टेचर को भी। आप ही जब जाके हम लेट हो जाएंगे तो कौन आपकी इज्जत करेगा? तो चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए था इस बात पे कि मैं किससे मिल रहा हूँ और क्यों मिल रहा हूँ, किस किस्म की गारंटियाँ दे रहा हूँ। और ये इंतहाई बूदी किस्म की उन्होंने एग्जांपल दी कि उन्होंने कहा है कि जी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। भाई आपका ताल्लुक ही नहीं है इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने से ना, आप कैसे इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं ये? एंड आप कैसे मिल भी कैसे सकते हैं? ये मिसकंडक्ट का केस बनता है चीफ जस्टिस साहब पे। लेकिन
ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस साहब हैं तो केस कौन चलाएगा? चीफ जस्टिस साहब ने तो केस खुद ही उठाना है। जो गोरा मिल जाए जी वो बड़ा-बड़ा आदमी तो उससे मिलो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़रा सोचना चाहिए, हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए कि हम उनको ठीक-ठाक तनख्वाह पे रखा हुआ है, ठीक-ठाक याशी पाकिस्तानी कौम ने आपको प्रोवाइड की हुई है जनाबे वाला, आप पोलो-शोलो खेलते हैं, खाने-शाने, खानसामे, कुक, गाड़ियाँ, घर, सब कुछ बिजली-शिजली दी हुई है पाकिस्तानी कौम ने, कोई स्टेचर ही अपना बरकरार रखें। खैर, सुबह आपसे बात करेंगे, सुबह आपको बताएँगे किस तरीके के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार उजड़ रहा है पाकिस्तान पंजाब में और ये 1960 की रजिस्ट्री और उससे पहले की रजिस्ट्री और उससे बाद की रजिस्ट्री, ये जो तजावज़ात का ख़ात्मे का नारा है, किस तरीके से लोगों के कारोबार का तबाह किया जा रहा है, इस पर भी सुबह आपसे बात करूँगा अगर मुझे याद रहा तो। क्योंकि मरियम बेटी तो किसी की सुनती ही नहीं है, मरियम बेटी तो तबैयाँ फेर देती है, तो वो जो तबैयाँ फेर रही हैं, वो हम आपको बताएँगे सवेरे एक्सक्लूसिव स्टोरी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको वीलॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।